हेलो दोस्तों, चलो देखते हैं। आज 28 जनवरी है। कल निफ्टी का एक्सपायरी था। आप देख सकते हैं बहुत ही वॉलेटाइल रहा, बहुत ही जिगजैग किया है। और इसमें उन्होंने सेलर ने बहुत पैसा कमाया होगा और जो बायर्स होंगे उनको दोनों साइड से लॉस करवाया होगा। तो हम कुछ लेवल्स निकालेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि कल कौन से ट्रेड बने थे और आज कौन से ट्रेड थे जो हमारे लेवल्स के हिसाब से हैं। तो हम अगर देखेंगे कल निफ्टी ने यहाँ कहीं जो है अपना ये एक लेवल था निफ्टी का जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था और एक ये लेवल था, ठीक है, जो कि पिछले 3 दिन का स्विंग हाई और लो था। बट आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर गया और यहाँ पे भी नीचे आके अच्छे से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तब जाके ब्रेक डाउन दिया है। तो ये लेवल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल था और ये वाला लेवल। अब जैसे अगर हम पिछले दिन देखेंगे निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन, तो हमारे पास ये 3 लेवल ऑलरेडी थे। ये मिडिल था और ये आउटर रेंज जो सप्लाई जोन था और ये जो आउटर रेंज डिमांड जोन था, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ था। तो हमको अगर कोई बेस्ट ट्रेड मिलता है वो हमको या तो इस लो के नीचे मिलता या फिर इसके ऊपर मिलता है, वो भी छोटे टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न देख के कि क्या पैटर्न बन रहा है प्राइस एक्शन का, तो उस हिसाब से हमको मिलता। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ब्रेकआउट करके ट्रैवल करता तो एक अच्छा जो कॉल का पोजीशन बनता, या फिर यहाँ ओपन होके एक यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बन जाता। बट अगर इस लो को ब्रेक करता तो हमको फिर अच्छा खासा पूरे दिन जो है मार्केट जो है अगर डाउन रहता तो हमको यहाँ से अच्छा फॉल देखने को मिलता। बट आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है पहले नीचे आया, तो अगर किसी ने स्कैल्प किया होगा तो बहुत अच्छा, अगर उसने होल्ड करने की कोशिश की होगी, इसको इग्नोर किया होगा, तो ये देख सकते हो पूरे 15 मिनट में रिवर्स होके गया। अब यहाँ पे दोबारा सेल करने के लिए बहुत लोगों ने इस कैंडल को देख के सेल करा होगा। बट अगर कोई इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनता है तो वहाँ पे शॉर्ट करने में पहले ही 5 मिनट में 10 मिनट में सेलिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि ये हो सकता था कि ये यहाँ उसको ब्रेक कर सकता, ये थोड़ा नीचे आके ऐसे बुलिश पैटर्न बनाता है ना। तो मार्केट ने किया भी, पहले नीचे आया थोड़ा सा फिर ऊपर गया। कहीं ना कहीं ये वाला जो सपोर्ट जोन था, ये वाला रेजिस्टेंस जो था, यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, तो एक अच्छा सा हैमर कैंडल बनाया और यहाँ पे देख सकते हो आप ये नीचे फिर से आ गया। इस लो को टेस्ट नहीं किया उससे पहले ही एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो बढ़िया कैंडल बनाए हैं। और ये जो ग्रीन वाला है ये भी लगभग 80% इसने इसको कवर कर लिया है, तो इसको भी हम बाइंग साइन ही मान लेंगे। और यहाँ के बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया और फिर पूरे यहाँ पे फिर टाइम पास किया और लास्ट में फिर से ऊपर ही गया मार्केट। सो इसमें बाइंग सेलिंग का क्या है, अगर 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक ट्रेड ये बन रहा था, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस कवर करके एक अच्छा हमको मौका दिया इसने सेल करने का, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर कोई ट्रेड करता तो
एक अच्छा ट्रेड मिलता। उसके बाद फिर हमको लास्ट पे मिला है। सेम इसी को रिस्पेक्ट करते हुए दो यहाँ पे हैमर बना है और यहाँ पे एक, इसको कंसिडर कर सकते हो तुम ट्विज़र बॉटम, जबकि दोनों का लो सेम नहीं है, बट ये इंडिकेशन बाइंग का ही था क्योंकि मार्केट पिछले 45 मिनट से कहीं जा नहीं रहा था, इस लॉन्ग कैंडल के बाद कहीं जा नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला और जो कि हुआ भी, और डे एंड इसने क्लोज किया बुलिश में। ठीक है, तो अगर आज का ट्रेड अगर आप देखेंगे, आज भी इस हाई के ओपन होने के बाद इसी रेंज में इसने ट्रेड किया। ठीक है, इसने इस रेंज को रिस्पेक्ट किया, ना कि आउटर रेंज को, इस रेंज को रिस्पेक्ट किया। पहले बुलिश कैंडल बना, नीचे आया और इस जो कल जो इसने हाई लगाया था उस हाई को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, नीचे ऊपर गया, नीचे आया, इस हाई को यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया और फिर एक प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग पैटर्न बनाया है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये एक एम का पैटर्न बनाया है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और नीचे। इसको अगर मैं कोई दूसरा कलर देता हूँ, ओके लेट मी चेक। यहाँ पे ओके, ये और ये और ये और ये एक अच्छा पैटर्न इसने बनाया था। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एम पैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम पैटर्न बनाया। ये भी एक अच्छा सेलिंग कैंडल था, बट ऊपर आया, रीटेस्ट किया और हैमर कैंडल बनाया और नीचे अच्छा सा। यहाँ पे फिर इसको फिर से अच्छे से रिस्पेक्ट किया इसी को, और यहाँ पे देख सकते हैं 45 मिनट इसने अच्छा टाइम पास किया यहाँ पे, और फाइनली इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने जो है ऊपर के लिए क्लोज किया। सो आप मोस्टली आपको कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेवल निकालना जानते हो, जैसे कि इसने इस लेवल को आज रिस्पेक्ट किया, तो पूरे दिन मार्केट जो है इसी लेवल के बीच में घूमता रहा। सो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे हो सकता था कि 15 मिनट में तो तुम इसको कैच नहीं कर पाते, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर तुमने देखा होगा तो आप इस हाई पे अपना एसएल लेके यहाँ नीचे के लिए पुट बाई कर लेते, और यहाँ पे फिर से इसने आपको अच्छा मौका दिया और यहाँ पे तो ये वाला ट्रेडिंग भी जो है जहाँ पे मार्केट ये जिगजैग करता है, सो इसमें बेस्ट जो होता है आप इसका स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर दो, और वहाँ पे जब मार्केट रिएक्ट करता है तो आप इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आप दिन को 3-4 ट्रेड आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 एक बेहतरीन, और सेम आपने देखा है कि एक्सपायरी के दिन भी ऐसे ही हुआ है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिला था, क्योंकि यहाँ पे लो जो है ब्रेक डाउन किया था, तो एक अच्छा डायरेक्शनल मिला था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेजिस्टेंस जो है उस लेवल पे लिया। 45 मिनट तक इसने यहाँ पे जो है कोशिश की ऊपर जाने की, बट नहीं हुआ। फाइनली जब ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ तक अच्छा ट्रेड मिला, और यहाँ पे फिर इसने फिर से सपोर्ट लेके 3 बार इसने ट्राई किया, नहीं किया, फाइनली जो है ऊपर ही क्लोज हो। और यहाँ पे जब आप देखोगे कि मार्केट जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में आके एक अच्छा सा इन्वर्टेड हैमर बनाया, और उसके साथ एक ग्रीन कैंडल भी बनाया। मार्केट नीचे आया। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको बाय नहीं कर सकते, हम प्राइस एक्शन देखेंगे। हैमर बना, ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा सा रिट्रेस किया और ये हाई के ऊपर देखो, और फिर कितना अच्छा बना। जब भी कोई मार्केट डायरेक्ट गिरता है या डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो वहाँ पे उसको डायरेक्ट हम
बाय या सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोबारा से उसी ट्रेंड को अगर फॉलो किया तो वो बहुत दिक्कत होता है जब तक ना वहाँ पे प्राइस एक्शन, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको बाय अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेकडाउन देता तो दिक्कत होती। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे भी एम पैटर्न बनाया है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर गया। तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ 15 मिनट चार्ट पे, बट आप 5 मिनट 3 मिनट पे भी स्विच करके आपको उस पर भी बेहतरीन ट्रेड मिल जाएंगे। 15 मिनट में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मार्केट का नॉइज़ जो है वो थोड़ा कम रहता है और गलत एंट्रीज कम रहती हैं। बट अगर आप देखेंगे कि किसी दिन मार्केट का रेंज बहुत ही कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हाई जो लगाया है 370 और 200 अराउंड, सो 170 पॉइंट का मोमेंट है। लेट्स सपोज किसी दिन 100 या बिलो 100 के रेंज में घूम रहा है, उस दिन तुम स्विच कर सकते हो 5 मिनट, प्रेफरेबली 3 मिनट। अब यहाँ पे अगर हम 5 मिनट में स्विच कर देते हैं तो ये देखो 10 मिनट इसने कुछ नहीं किया, उसके बाद जो ब्रेक डाउन दिया तो एक अच्छा नीचे के लिए ट्रेड मिला, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 10 मिनट टाइम पास किया और फिर नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट आया, यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे, फिर आया और फिर इस हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। यहाँ पे भी आप जैसे कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई थी, तुम इसको कर सकते थे, बट यहाँ देखो मार्केट ऊपर गया, हमने सेल नहीं किया, फिर गया, फिर और इसके नीचे हम आराम से कर सकते हैं। और इसी को अगर हम 3 मिनट में देखेंगे तो हमको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देखिए कितना अच्छा पिन बार बना है, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, और यहाँ पे भी देखो पहले ऊपर पिन बार बना और उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ है नहीं, और ये देखो कितना अच्छा, यहाँ पे देखो बुलिश एनगल्फिंग। तो 3 मिनट पे भी आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेंगे। और अगर मैं ये देखूं, यहाँ देखिए अगर आप हर दिन इसी पैटर्न पे ट्रेड लेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट, ये देखिए पिन बार, इसके नीचे एसएल, और जैसे इसका हाई टूटा और दोबारा रिटेस्ट नहीं किया, और यहाँ देखो यहाँ भी इसको अप्रोच नहीं किया है। यहाँ पे हम ट्रेड अगर लेंगे तो यहाँ पे एसएल चला जाता, यहाँ देखिए अच्छा सा पिन बार और नीचे आ गया, यहाँ देखिए डोजी और नीचे आ गया मार्केट। और यहाँ देखो ये सारे जो हैं हैमर सी, इनको हम कंसिडर करेंगे, दो लॉन्ग विग नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर मार्केट इनको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका संकेत यही है कि मार्केट में सेलर्स हैं। यहाँ पे देखो डोजी, और उसके बाद अच्छा ट्रेड 107 से लेके 18, लगभग 90 पॉइंट, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे देखो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल बना नहीं, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर आया, और यहाँ देखो पिन बार बना, फिर से ऊपर के लिए। तो 3 मिनट में आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेंगे। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हैमर कैंडल से हमको क्या क्या मिला है। यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर तुम कह सकते हो इसको, दो बना है, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे दो फिर बने नीचे, बट उतनी स्पीड से नहीं आए जितनी स्पीड से मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे देखो मार्केट ने टाइम पास किया, यहाँ पे फिर ऊपर आया, कहीं ना कहीं इससे रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। यहाँ देखो दो बने बैक टू बैक और फिर ब्रेकआउट। अदरवाइज़ यहाँ पे इसको ज़्यादा वो रिलेवेंस नहीं देना चाहिए, ऊपर या नीचे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे करेगा। तो यहाँ देखो इस दिन भी अच्छा रहा है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। यहाँ देखिए बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे भी हैमर है बट नॉट काइंड ऑफ
एक अच्छा विग होगा तो उसको ज़्यादा का पावरफुल और कंसिडर किया जाता है। नहीं तो इसको यहाँ पे आप ये कंसिडर कर सकते हो, ये ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इसके नीचे ये एम पैटर्न बन गया, ऊपर एसएल और नीचे हमने अच्छे से ट्रेड किया। यहाँ पे देखो 2 इन्वर्टेड हैमर बने हैं बट लेवल पे आए ही नहीं है। अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होता तो उसका एसएल, और यहाँ देखो बुलिश एनगल्फिंग, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। मार्केट फिर नीचे आया, फिर से वही बना डोजी ऊपर, तो एक यहाँ तक आपको ट्रेड मिल जाता। यहाँ पे हम ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि फिर मार्केट जो है वो हो जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि 10 साढ़े 11 बजे से 1:30-2 बजे तक फिर वॉल्यूम बहुत गिर जाता है। बट एक स्कैल्पिंग के लिए तुम कर सकते थे। यहाँ देखो 3-4 बार टेस्ट किया, यहाँ पे भी फिर मिला, एक ये मिला डोजी काइंड ऑफ, एक अच्छा प्राइस एक्शन, 3 बार ऊपर के लिए बाय, तो आपको 3 मिनट पे भी एक अच्छे वो मिलेंगे। अगर कोई नॉइज़ ज़्यादा पसंद नहीं करोगे तो 3 मिनट में 15 मिनट में स्विच करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये लेवल्स निकालने आने चाहिए। अगर आपको लेवल्स निकालने आते हैं तो आपकी ट्रेडिंग सॉर्टेड है, और आप दिन में मैक्सिमम जो ट्रेड है 1 या 2 ट्रेड, 2 से ज़्यादा प्लान नहीं करना चाहिए। जिस दिन मार्केट को देना होगा वो आपको पहले ट्रेड में देगा, नहीं देना होगा दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे में दे देगा। बट अगर आप रन करोगे, जिस दिन मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है, चौपी मार्केट है, आप उस दिन भी पैसा बनाना चाहोगे, आप उल्टा पैसा गवाओगे। सो अभी अगर हम देखेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है, तो पहले 15 मिनट पे मैं स्विच करता हूँ। तो मार्केट का जो इसी रेंज के अंदर है और यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो हल्का सा बुलिश है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। मतलब मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है तो ये हर जगह पे फेस करेगा। तो यहाँ से मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग वो है, रेजिस्टेंस है। सो मार्केट को अगर हम ये लेवल्स आगे खींचें, तो इन लेवल्स पे अगर आप देखोगे तो अगर इस लेवल के बीच में रहा तो यही है कि आप सेम नीचे आके अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो बाय कर सकते हो, ऊपर से रिवर्सल आ रहा है तो तुम सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट लेवल के लिए आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। या अगर यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक डाउन देता है, तो ये दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। सो ये लेवल्स आप नोट करके रखें और आप इन पे ट्रेड करिए, आप का ट्रेडिंग जो पैटर्न है बहुत सुधर जाएगा। बाकी मिलते हैं कल के एनालिसिस में कि मार्केट क्या करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।